चलिए अब धर्म से निकलकर सियासी खबरों का रुख कर लेते हैं, बिहार चलते हैं। कल बिहार के पूर्व सीएम और पिछड़ों के बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है। इससे ठीक पहले मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार का यह फैसला बिहार के लिहाज से एक बहुत बड़े मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। नीतीश की पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की फैसले का स्वागत भी किया है, मोदी सरकार का आभार भी जताया है, क्योंकि इसे लेकर जेडीयू लंबे समय से मांग कर रही थी। वास्तव में वो भारत रत्न थे और उनको भारत रत्न देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके यह बताया है। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सम्मान किया। मैं इस सम्मान को दिए जाने का हृदय से स्वागत करता हूं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का एक योगदान है समाज में, राजनीति में, एक स्वतंत्रता सेनानी है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। अगर भारत की सरकार अगर देती है तो एक जनता दल यू हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, सब लोग जो मांगा है उस पर मैं मानूंगा कि एक मुहर है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो ऐतिहासिक काम कर दिखाया जो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया था। अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले कर्पूरी जी को एक दूसरे अति पिछड़े के बेटे नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का काम किया है। लालू यादव, नीतीश कुमार मांग करते थे कि भारत रत्न दिया जाए, लेकिन जब स्वयं केंद्र में मंत्री थे तो क्यों नहीं दिलवा पाए, और आज वो काम नरेंद्र मोदी ने कर दिखा दिया। तो कर्पूरी जी के सपनों को नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। अब इस फैसले को वोट की कसौटी पर आंकिए। बिहार में 63% ओबीसी हैं, यानी 13 करोड़ में से 8 करोड़। सोचिए कितना बड़ा वोट बैंक है। इसीलिए सवाल है कि ओबीसी नेता कर्पूरी को भारत रत्न दिए जाने के बाद नीतीश क्या करेंगे? क्या शुक्रिया अदा करने के लिए गठबंधन की दहलीज लांघ जाएंगे? आज इसका एक और संकेत मिला। नीतीश कुमार अचानक राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंच गए और इस मुलाकात के बाद यह चर्चा और तेज हो गई कि क्या नीतीश कुमार लालू का साथ छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं? क्या एक बार फिर पलटी मार सकते हैं? जब तक नेताओं के रिएक्शन आते तब तक पीएम मोदी ने बिहार दौरे का ऐलान भी कर दिया। मोदी 4 फरवरी को बिहार का दौरा करेंगे, बेतिया में रैली करेंगे। तो क्या इस रैली में नीतीश और मोदी मंच साझा कर सकते हैं? सियासत है, चुनाव है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। वैसे आरजेडी और बीजेपी में कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने के लिए ग्राउंड की लड़ाई थी। आज एक लड़ाई और हो गई। बिहार सरकार के 2 अफसर बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। कौन सही है, कौन गलत, इसे लेकर एक दूसरे को चिट्ठी पर चिट्ठी भेज रहे हैं। कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। आप सोच रहे होंगे अफसर भिड़े हैं तो मसला बड़ा होगा, लेकिन मामला सिर्फ बच्चों की छुट्टी का है। के पाठक नहीं चाहते स्कूल में बच्चों की छुट्टी हो और पटना के डीएम छुट्टी पर छुट्टी दे रहे हैं। बाहरी बिहार सरकार और बाहरे बिहार के शासन गजब ही कर दिया। अब तक तो मंत्री और अफसर की लड़ाई थी, खुलकर टकराव था, अफसर जीता, मंत्री हारा। लेकिन अब तो अफसर बनाम अफसर के बीच पावर की लड़ाई शुरू हो गई है। कौन कितना ज्यादा ताकतवर है, कौन किसे आदेश दे सकता है और कौन किसका आदेश रद्द कर सकता है, बात यहां तक पहुंच गई है। इस बार के पाठक का सामना हुआ है पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह से। तो स्पष्ट जवाब हमने दे दिया है और जो आकस्मिक परिस्थिति है उसको देखते हुए जो है निर्णय लिया जाता है और निर्णय लेने के लिए आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए जिलाधिकारी को शक्ति दी गई है और उसके तहत जो है इस प्रकार का निर्णय लिया जाता है। डीएम साहब के तेवर इतने सख्त क्यों हैं? जवाब जानना है तो 3 दिन पीछे चलना होगा। ये के पाठक साहब का दफ्तर है। यहीं से 20 जनवरी को एक ऑर्डर जारी हुआ। पाठक साहब ने लिखा, पिछले दिनों शीतलहर के चलते अलग अलग जिलों में अलग अलग आदेश जारी किए गए। धारा 144 के तहत स्कूल बंद करना गंभीर वैधानिक मामला बन जाता है। विद्यालयों को बंद करने का जिक्र है, लेकिन कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, मॉल, दुकानों को नियंत्रित नहीं किया गया। ये कैसी सर्दी है जो सिर्फ स्कूलों पर गिरती है?
कोचिंग सेंटर पर नहीं। इसीलिए जो आदेश निकाला गया वो वापस लिया जाए। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बच्चे स्कूल जाएं। बात बात पर स्कूल बंद करने की परंपरा रोकी जाए। लेकिन शायद पटना के डीएम साहब को पाठक जी का ये ऑर्डर पसंद नहीं आया। अगले ही दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया, वो भी लिखित में। जिले में ठंड का मौसम और कम तापमान अब भी जारी है, जिसकी वजह से बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। लिहाजा धारा 144 का इस्तेमाल करते हुए 8वीं तक के सभी सरकारी, प्राइवेट स्कूल और कोचिंग सेंटर्स 23 जनवरी तक बंद रहेंगे। जैसे ही डीएम साहब का लेटर बाहर आया, पाठक जी गुस्से से लाल पीले, क्योंकि पहली बार उनके ऑर्डर की नाफरमानी हुई, अनदेखी हुई। फिर क्या था? डीएम, अपर मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग के बीच लेटर वॉर शुरू हो गया। अगला लेटर आया माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद का, पटना के जिला शिक्षा अधिकारी के नाम। उसमें लिखा था, अपर मुख्य सचिव ने पहले ही कहा है, किसी भी स्कूल को बंद करने के लिए विभाग की अनुमति लेनी होगी, जो कि पटना के डीएम ने नहीं ली। इसीलिए सभी स्कूलों को खुला रखने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। अब कौन किसका ऑर्डर मानेगा, मान सकता है या नहीं? जब बात यहां तक पहुंच गई तो पटना के डीएम ने बेहद खराब भाषा में एक और लेटर जारी कर दिया, शिक्षा विभाग के नाम। पहले अपनी पावर्स डिटेल में समझाई और फिर लिखा, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जिला दंडाधिकारी को स्कूल बंद करने का आदेश देने के पर्याप्त अधिकार है। इसमें विभाग की अनुमति लेने का प्रावधान नहीं है और न ही किसी गैर न्यायिक आदेश या पत्र के इस आदेश को बदला जा सकता है। इसके बाद लेटर में जो लिखा वो के पाठक साहब को सीधा चैलेंज था। साथ ही पटना के डीएम ने कहा, अगर कोई भी जिलाधिकारी के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करता है और इससे मानव जीवन, स्वास्थ्य को संकट होता है तो 6 महीने की जेल और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए किसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं है और उसका रिव्यू जो है कोई नहीं कर सकता है। वो कोर्ट का ऑर्डर होता है, कोई उच्चतर न्यायालय ही उसका रिव्यू या उस आदेश की समीक्षा कर सकती है। तो पूरी तरह से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में, बच्चों के हित में वो आदेश निर्गत किया गया। आगे भी एक्सटेंड हो सकता है क्या? जैसी परिस्थिति रहेगी वैसा निर्णय लिया जाएगा। भले ही बाकी जिलों के डीएम ने छुट्टी का ये ऑर्डर रद्द कर दिया, लेकिन पटना के डीएम को साथ मिला नालंदा के डीएम का, क्योंकि उन्होंने भी पाठक साहब का ऑर्डर किनारे लगा दिया, ये कहकर कि ठंड ज्यादा है, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। देश के बहुत सारे राज्यों में तापमान में गिरावट है, लेकिन अफसरों के टकराव से सियासत का पारा बढ़ने लगा है। अब किसी को तो कूल डाउन करने के लिए सामने आना ही था। ये औपचारिकता भी पूरी हो गई, मगर बीजेपी को नीतीश सरकार को कोसने का मौका मिल गया। जो मुख्यमंत्री सोए हुए हैं, जो मुख्यमंत्री को कोई चिंता नहीं है, तो ये तो कार्यपालिका में होगा ही। कोई कामकाज ठप हो रहा है, टोटल कामकाज ठप है। शिक्षा विभाग के एसीएस टकरा रहे हैं पटना डीएम से, शिक्षा विभाग से शिक्षा मंत्री टकरा जा रहा है, और इसके सिर्फ जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं और कोई नहीं। जिलाधिकारी तो जिला का मालिक होता ही है, सबको देखना उनको होता है, अपने अनुसार लोग करता भी है, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बैठकर आदमी बात कर लेगा, कोई नई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं, बैठकर बात कर लेगा। ठंडा है, सर्दी तो बंद तो होगा ही ना, बच्चों की देखते हुए। कौन किसे समझाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अफसरों के बीच झगड़ा और बढ़ गया है। अब से थोड़ी देर पहले पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह की तरफ से एक और ऑर्डर निकल गया है। बच्चों के स्कूल अब 23 की बजाय 25 जनवरी तक बंद रहेंगे। ऑर्डर में लिखा है कि बढ़ती ठंड को देखते हुए धारा 144 के तहत यह फैसला लिया गया है। डीएम साहब ने छुट्टी जैसे ही बढ़ाई, के पाठक ने एक और लेटर भिजवा दिया। डीएम से पूछा गया कि शिक्षा विभाग के आदेश का उल्लंघन क्यों हुआ, छुट्टी डिक्लेयर करने के लिए शिक्षा विभाग से अनुमति क्यों नहीं ली गई। अपने अधिकारों से बाहर जाकर धारा 144 के तहत गलत आदेश निकाला। पाठक साहब ने कहलवाया कि डीएम का आदेश अदालत में टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक ही सरकार के 2 विभागों और 2 अफसरों का मामला है, इसलिए अदालत नहीं जाएंगे। इसका मतलब तो यही हुआ कि दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। डीएम साहब ये कहना चाहते हैं कि भले ही एक चंद्रशेखर को किनारे लगवा दिया, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी है साहब, यहां बाकियों की कलम में भी दम होता है। मंत्री चंद्रशेखर यादव भले ही पोर्टफोलियो बदलवा गए, लेकिन यहां आदेश
डीएम चंद्रशेखर सिंह का है, जो ना बदला जाएगा बल्कि आगे बढ़ेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।